गाइस तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये है अर्बन की 20,000 mAh की पावर बैंक। इसे लेकर के मुझे अभी 8 महीना हो चुके हैं। 8 महीने के बाद में मैं आपको ये रिव्यू देने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये पावर बैंक आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोग देखोगे तो ये छोटी सी वायर भी आपको देखने मिल जाती है, जो कि टाइप सी यानी यहाँ पे USB का ऐसा कनेक्शन होता है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिलता है, देखिए 8 महीने के बाद में ना मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ कि भाई इसके अंदर मुझे क्या क्या अच्छा लगा। सबसे पहली चीज़ तो ये देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से जो है यहाँ से टाइटली जो है अटैच हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसे निकाल दिया है, ठीक है। मतलब कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर तरीके से इसे कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक उसकी पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी बात ये आपके मोबाइल को कितना बार चार्ज कर सकता है, ये हम सबको जानना होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और तीसरी बात ये है कि इसका जो आउटपुट है वो कितना मिलता है। तो चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सभी चीज़ों को चार्ज करने के लिए, मतलब मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको ये वायर मिल जाती है। इस वायर की जो हाइट होती है लगभग 1 फीट से थोड़ा कम, मतलब 10 इंच के आसपास इसकी हाइट मेरे हिसाब से होने वाली है, ठीक है। ओके, इस वायर को अभी साइड में रख देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब ये जो पावर बैंक है इसके अंदर जो हमें आउटपुट देखने मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 USB का आउटपुट मिलते हैं, एक टाइप सी का मिलता है और एक माइक्रो USB का हमें आउटपुट यहाँ पे देखने जो है वो मिल जाता है। इसके साथ में अगर आउटपुट की बात करूँ यहाँ पे तो कौन सा है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउटपुट में आपको 5 वोल्ट, बाद में 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट के ऐसे मैक्स 20 वाट का आउटपुट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलता रहता है। अब ये सब तो खैर बराबर है, लेकिन आउटपुट एग्जैक्टली मिलता कितना है, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है तो कितना आउटपुट से चार्ज होने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो 22.5 वाट का अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है, जो आपके सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लगभग 3.5 बार चार्ज करने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे 3.7 टाइम्स यहाँ पे बता रखा है। अभी सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा की जो कैपेसिटी है, बैटरी कैपेसिटी, वो लगभग 5000 mAh की है। एंड आप लोग बोलोगे कि ये तो 20,000 mAh है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चार्ज एक्चुअल में होना चाहिए कितना बार बताइए, 4 बार। लेकिन 4 बार नहीं होता, ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई साहब जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हो पावर बैंक को, उसके साथ में इस पावर बैंक को इस्तेमाल करते करते आप क्या कर रहे हो, उस डिवाइस को यूज़ कर रहे हो। जब आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, पावर बैंक का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो साथ साथ, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई साहब आपका डिवाइस जो है वो स्लोली यहाँ पे चार्ज होगा, बराबर। अब अगर वो स्लोली चार्ज होगा तो आपको क्या लगता है, क्या वो पूरा 4 बार चार्ज होगा? यहाँ पे नहीं होगा। एंड यही चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि पूरे 4 बार जो है वो चार्ज नहीं होता, 3.5 बार हम पकड़ सकते हैं। मतलब 3 बार से थोड़ा सा ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चार्ज भी कर रहे हैं साथ में, तो स्लो चार्जिंग होता है 22.5 वाट के आउटपुट के साथ। एंड यही चीज़ अगर मान लेते हैं आपको इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, मैक्ससेफ वाला जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर आप वो भी इंस्टॉल करते हो तो उसका जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो लगभग 15 वाट का आउटपुट है, तो वो थोड़ा सा स्लो चार्ज होता है, लेकिन ये काफ़ी बढ़िया चार्ज करता है। अभी अगर मुझे पूछोगे कि क्या हमें ये परचेस करना चाहिए, तो डेफिनेटली अ बिग येस, हाँ आप इसे परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर आपको ये कैसे परचेस करना है पता नहीं, तो लिंक एंड प्रोडक्ट के जो ऑप्शंस होंगे ना, वो मैं आपको प्रोडक्ट वाले ऑप्शंस में एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। अब एग्जैक्टली कितने बार चार्ज करता है, तो 3.5 टाइम्स आराम से 20,000 mAh की पावर बैंक आपको चार्ज करके दे देगी आपकी डिवाइस को। यानी कि आप कहीं पे भी दूर अगर जाना चाहते हो ट्रैवलिंग के वक्त, तो इसे डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, परचेस करने के बारे में सोच सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या ये हीट होती है, तो इसका जवाब है हाँ, ये हीट होती है। जब भी आप इससे आपका मोबाइल चार्ज करते हो या फिर आप पावर बैंक को चार्ज करने को जा रहे हो, तो डेफिनेटली येस, ये थोड़ा बहुत हीट होती ही होती है, ठीक है। नहीं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत हीट ये होती है चार्ज करते वक्त, ओके। एंड थोड़ा अगर संभाल के रखोगे तो इससे भी कोई चीज़ नहीं होने वाला आपके पावर बैंक, क्योंकि पावर बैंक अच्छी है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे कट लग चुका है, वो तो खैर जो है इसको चाबी वगैरह चाहिए जिससे ये कट लग चुका था, थोड़ा सा साइड में रखिएगा तो अच्छा रहेगा पूरी पावर बैंक। एंड वन ऑफ द बेस्ट है, टाइप सी की केबल भी इंक्लूडेड है, 6 महीने की वारंटी हो चुकी है। अभी मैं तो इसे 8 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये टाइप सी का इनपुट एंड आउटपुट भी हमें देखने मिलता है, मतलब आप इसे चार्ज भी कर सकते हो एंड इससे आपके मोबाइल को भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। एंड और क्या जानना है आपको इसके बारे में, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। ओवरऑल तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सही है अभी के हिसाब से। पावर बैंक को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो 6 से 7 घंटा, 7 घंटा तो आराम से लग जाता है, या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लगेगा। अगर आपके पास में अडेप्टर जो है वो थोड़ा स्लो रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन अडेप्टर अगर फास्ट रहेगा 22.5 वाट के आसपास वाला, तो उस हिसाब से आप आराम से 7 से 8 घंटे के अंदर इसे चार्जिंग कर सकते हो। कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।